हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो रविवार का दिन यानी छुट्टी का दिन, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए आराम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। आज के दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज तो करनी बनती है और संजय झील पार्क में हम मौजूद हैं नई दिल्ली के। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस वक्त जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही देश में लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है। ऐसे में सियासी खबरें जो है वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं और वहां पर उनका एक भव्य रोड शो भी होना है और यहीं से आज चुनाव की बड़ा संदेश बीजेपी देने की तैयारी में है। और अयोध्या में 24 घंटे पहले से ही देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रोड शो के दौरान बताया जा रहा है कि समाज के अलग अलग वर्ग की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। भव्य रोड शो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। 14 मई को वाराणसी में अपना चुनावी नामांकन करने से पहले रामलला का आशीर्वाद लेने पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 7:15 बजे से उनका रोड शो शुरू होगा। रोड शो राम मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होकर लता मंगेशकर चौक तक चलेगा। इसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। 2 किलोमीटर के इस दायरे में छतों से प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा होगी। पीएम मोदी के स्वागत में अयोध्या किस कदर सजी धजी और चाक चौबंद है, इसका जायजा देर रात नव भारत संवाददाता दिनेश गौतम ने लिया। भगवान श्री राम को वंदन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद अब इस चुनाव के दौरान पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसके लिए रोड शो यहां होने वाला है। दर्शन करने के बाद वो रोड शो करेंगे और रोड शो में करीब 2 किलोमीटर लंबा वो रास्ता होगा, जिसमें भगवान राम के दर्शन करने के बाद वो यहां से निकलकर जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं यहां से निकलकर लता मंगेशकर चौक तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहां एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रिहर्सल करने में लगा हुआ है। इस पूरे काम में कहीं कोई विघ्न न आए, इसकी पूरी तैयारियां यहां की जा रही हैं। अभी पूरी रिहर्सल चल रही है और ये तब जब यहां भक्तों का आवागमन भी जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं वो बाधित ना हो, ये ख्याल भी रखा जा रहा है। चुनावी मौसम में अयोध्या दौरे से प्रधानमंत्री देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका माहौल उन्होंने एक दिन पहले ही बिहार की दरभंगा की रैली में बना दिया था। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। वहीं बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू कुनबे पर बड़ा चुनावी प्रहार किया है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए सनातन विरोधी साजिश का खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल की ही तर्ज पर तेजस्वी यादव पर कैसे चुनावी चोट की है और तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है वो आपको सुनाते हैं। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने एक ओर राम मंदिर की हुंकार भरी तो दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर गोधरा में कार सेवकों को जलाने वालों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते लालू ने जो कमेटी बनाई थी उसने फर्जी रिपोर्ट बनाकर कार सेवकों को ही दोषी ठहरा दिया था। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री
जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया। पीएम मोदी ने लालू कुनबे को भ्रष्टाचार पर भी घेरा और कहा तेजस्वी पूरे बिहार को अपनी जागीर समझते हैं। तेजस्वी ने इस पर पलटवार किया, कहा उनकी बातों में सच कम झूठ ज्यादा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है। और चलिए खबरों पर आगे बढ़ते हैं। सपा नेता मारिया आलम खान की वोट जिहाद वाली अपील विपक्ष के गले की हड्डी बन चुकी है। पीएम मोदी के बाद अब योगी ने वोट जिहाद पर बड़ा चुनावी हमला बोला है। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर एक बार फिर से वोट जिहाद को लेकर हमला किया। कहा यह भारत के इस्लामीकरण की साजिश है। भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं है, बल्कि ये रामकृष्ण की धरती है। जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। सीएम योगी ने माफिया मुख्तार के समाजवादी कनेक्शन पर भी निशाना साधा और गिनाया कि उसके मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फातिहा पढ़ने उसके घर गए थे। समाजवादी पार्टी की चुनावी साझेदार कांग्रेस पर भी योगी ने हमला बोला। कहा कांग्रेस औरंगजेब की तरह हिंदुस्तान में जजिया टैक्स लगाना चाहती है। कैसे दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर आग का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है आग लगने से हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं, अफरा तफरी मची है, भगदड़ का माहौल है। जहां तक नजरें घुमाएंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ आग ही नजर आएगी। बुलेट की रफ्तार से फैल रही आग की तस्वीरें बिहार के बेतिया जिले से सामने आई हैं, जहां झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ झुग्गियों के अंदर लोग मौजूद थे। जैसे ही आग की खबर इलाके में फैली, स्थानीय लोगों ने झुग्गियों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि हादसे के दौरान कई लोग आग में फंसे भी, लेकिन स्थानीय लोगों ने समय रहते उन्हें बाहर निकाला और जैसे तैसे कर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि आग कैसे लगी। ओडिशा के कटक जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक परिवार की जान बाल बाल बची। गैस की पाइपलाइन फटने के बाद ये हादसा हुआ और जिसके बाद तेज धमाका हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। आग से पूरा घर धधक रहा है, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, पूरा मकान आग की आगोश में है, काले धुएं का गुबार उठ रहा है। तस्वीरें ओडिशा के कटक की हैं, जहां रिहायशी इलाके में एक घर में गैस पाइपलाइन फटने से हाहाकार मच गया। आग की घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते आग तेजी से फैलती गई। हादसा उस वक्त हुआ जब घर में गैस पर खाना बनाया जा रहा था। उसी वक्त तेजी से आग फैली। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। आग की चपेट में आए घर के बराबर वाले घरों को भी तुरंत खाली कराया गया। आग के फैलते ही कुछ मिनटों में घर में तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज आसपास के इलाके में भी सुनाई दी गई। हादसा इतना भयानक था कि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग तेजी से इलाके में फैल रही थी। आनन फानन में हादसे की सूचना फायर फाइटर्स की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर और उसके अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया था। और हादसे की अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर हादसा इतना भयंकर था कि होमगार्ड समेत 6 ऐसे लोग हादसे में घायल हो गए।
बस की तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बस जो है वो पुलिस चौकी में जा घुसी है। तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जरा। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर वॉल्वो बस के सड़क पर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में होमगार्ड सहित 6 यात्री घायल हो गए। दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट वॉल्वो बस नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी चेक पोस्ट से टकराते हुए पलट गई। हादसा होने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में चौकी पर तैनात एक होमगार्ड समेत 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, तो वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जा रही एक प्राइवेट वॉल्वो बस जैसे ही नारसन बॉर्डर के पास पहुंची, तभी बस नारसन पुलिस चौकी चेक पोस्ट से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस और चौकी के परखच्चे उड़ गए। बस में भयानक टूट-फूट हुई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में चौकी पर तैनात नरेश नामक होमगार्ड भी मलबे के अंदर दब गया और 5 यात्री हादसे का शिकार हुए। घटना के बाद अस्पताल के लोगों ने राहगीरों की मदद से बस की छत पर लगे वेंटिलेशन और टूटे हुए शीशों के रास्ते से यात्रियों को बाहर निकाला। तो वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद मैंगलोर कोतवाली के एसएसआई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया और हादसे के दौरान हाईवे पर लगे लंबे जाम को खुलवाने के लिए पलटी बस को क्रेन की मदद से हटवाया गया। हादसे के बाद पुलिस ने फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के मैनपुरी में भी एक दर्दनाक घटना हुई है। दरअसल नहर में नहाने 4 दोस्त जो है वो डूब गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए देर रात तक गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। और चारों युवकों के जो परिवार वाले, जैसे उन्हें इस बात के बारे में पता चला, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो उन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है वो आपको दिखाते हैं। मैनपुरी में नहर में नहाने गए 4 दोस्त डूब गए। युवकों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए मौके पर मौजूद कुछ लोग नहर में कूद गए, जिन्होंने एक युवक को किसी तरह बाहर निकाल लिया, तो वहीं 3 युवकों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोरों की टीम 3 युवकों की तलाश में देर रात तक जुटी रही। मामला किशनी थाना क्षेत्र में स्थित नगला रायहार नहर का है। सुबह करीब 11 बजे कस्बा कुसमरा के रहने वाले 4 दोस्त गर्मी से राहत पाने के लिए छोटी गंगा नहर गांव रायहार के पुल के नीचे नहा रहे थे। नहाते हुए चारों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और कुछ लोग बचाने के लिए नहर में कूद गए। लोगों ने किसी तरह एक युवक को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन बाकी गहरे पानी में डूब गए। जानकारी मिलते ही मौके पर तमाम ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लापता तीनों युवकों के परिवार में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद से लगातार 3 युवकों को स्थानीय गोताखोरों और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से नहर में तलाश किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक आते ही फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग चुका है। और पाकिस्तान को लेकर के क्या फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो आपको बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम देखिए ऐसे वक्त में जागा है जब पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी माहौल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान वाला राग अलापा। दावा किया कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे हम बंद करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला बोला, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया जबकि 5 जवान घायल हैं। पुंछ आतंकी हमला यहां पुलवामा की याद दिला रहा है, तो फारूक का पाकिस्तान प्रेम चौंकाने वाला है। दिलचस्प तो ये है कि फारूक ने इसी दौरान दावा किया कि मोदी सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं के बीच भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है? वो ये फैसला करे। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है? मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूं। हमने वोट दिया हो या नहीं है, मगर वह हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहां बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है। मगर जो नफरत उसने फैलाई आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। फारूक अब्दुल्ला के बोल इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि धारा 370 हटने के बाद घाटी में न सिर्फ विकास की नई बयार बह रही है,
बल्कि घाटी के युवाओं में मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। और देखिए, थर्ड फेज के इलेक्शन के पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो अग्निवीर योजना है उस पर हमले तेज कर दिए हैं। कैसे यहाँ पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, युवाओं से मुलाकात होती है और राहुल गांधी क्या कुछ वहाँ पर कहते हैं वो भी बताएंगे। और देखिए, एक कदम आगे बढ़कर के राहुल गांधी ने एक नया दाव भी किया है। वो दाव क्या है, देखिए सब। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी हमला बोला। दिल्ली के जवाहर भवन में जुटे अग्निवीर भर्ती योजना के युवाओं के बीच राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो अग्निवीर योजना खत्म करेगी और इससे प्रभावित 1.5 लाख युवाओं को इंसाफ मिलेगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। राहुल ने अग्निवीर योजना पर दिल्ली की बैठक में निशाना साधा तो उधर बदायूं की चुनावी रैली में अखिलेश ये कहते सुनाई पड़े कि अग्निवीर को कभी भी हिंदुस्तान का नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी। मैनपुरी सीट की करते हैं, जहां पर चुनावी घमासान काफी तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अपने पति अखिलेश माफ कीजिएगा डिंपल यादव, अखिलेश यादव रोड शो करने के लिए वहां पर पहुंचे और साथ ही बड़ी जीत का दावा भी किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डिंपल यादव मैनपुरी से और उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने ससुर यानी मुलायम सिंह यादव के जो सियासी गढ़ है उसको बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी पत्नी और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के साथ रोड शो करने पहुंचे तो बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। यादव ने कोविड वैक्सीन विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। इस पर जवाबी पलटवार बदायूं से आया, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने वैक्सीन पे सवाल, जब ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था उस समय राहुल भैया सर पीछे करो, राहुल भैया सर पीछे करो। का टीका पसंद था और न माथे का टीका पसंद था सर, लेकिन जनता ने उनको कमल का टीका लगा करके उनको सदा के लिए करके सफाई में आराम।